Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉसिबल. पॉसिबल का मतलब होता है संभव. पॉसिबल संभव, यानी ये संभव है. ये संभव है यानी कोई चीज़ जो होती है हम बोलते हैं ना कि संभव. दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल यानी ये संभव है यानी करने योग्य है. नेक्स्ट प्लेस. प्लेस का मतलब होता है जगह. प्लेस जगह. तो इसका सेंटेंस है मुझे जगह चाहिए. मुझे जगह चाहिए यानी आई वॉन्ट प्लेस. आई वॉन्ट प्लेस. प्लेस यानी जगह. आई वॉन्ट यानी मुझे चाहिए. क्या चाहिए? जगह चाहिए. नेक्स्ट कीप. कीप का मतलब है रखना. कीप रखना. इसकी सेंटेंस है तुम ये रख सकते हो. तुम ये रख सकते हो यानी कोई चीज़ है उसे रखने के लिए बोला है यानी यू कैन कीप इट. यू कैन कीप इट. कैन यानी सकते. कीप यानी प्लान. प्लान का मतलब क्या होता है? योजना. प्लान यानी योजना. तो इसका सेंटेंस है आपके पास कोई योजना है. आपके पास कोई योजना है यानी हम पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई योजना है, आइडिया है क्या. इसकी इंग्लिश है डू यू हैव एनी प्लान. डू यू हैव एनी प्लान. एनी यानी कोई. राइट. राइट का मतलब होता है लिखना. राइट का मतलब है लिखना यानी इसे बस लिखो. इसे बस लिखो. तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट राइट इट. जस्ट राइट इट. जस्ट यानी बस. राइट इट यानी इसे लिखो. इट यानी इसे. ऑफन. ऑफन का मतलब है अक्सर. ऑफन अक्सर. तो इसकी हिंदी है वह अक्सर यहाँ आता है. वह अक्सर यहाँ आता है यानी ही ऑफन कम्स हियर. ही ऑफन कम्स हियर. ऑफन यानी अक्सर. कम का मतलब होता है आना. हियर यानी यहाँ. श्योर. श्योर का मतलब है निश्चित. श्योर का क्या मतलब है? निश्चित. इसका सेंटेंस है मैं निश्चित नहीं हूँ. मैं निश्चित नहीं हूँ यानी आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर यानी मैं निश्चित नहीं हूँ. श्योर का मतलब होता है निश्चित यानी ठाम. समवन. समवन का मतलब है कोई. समवन कोई. तो इसका सेंटेंस है कोई आ रहा है. कोई आ रहा है यानी समवन इज कमिंग. समवन इज कमिंग. कमिंग का मतलब है आ रहा है. समवन यानी कोई. वंस. वंस का मतलब होता है एक बार. वंस एक बार. एक बार. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेवर. नेवर का मतलब कभी नहीं. नेवर कभी नहीं. तो इसका सेंटेंस है मैंने कभी नहीं देखा. मैंने कभी नहीं देखा यानी आई नेवर सॉ. आई नेवर सॉ. सॉ का मतलब देखा. आई नेवर यानी मैंने कभी नहीं. आई नेवर सॉ मैंने कभी नहीं देखा. कुड यानी कर सकते थे. कुड यानी कर सकते थे. तुम बोल सकते थे. तुम बोल सकते थे यानी यू कुड टेल. यू कुड टेल यानी तुम बोल सकते थे. यू कुड टेल. कुड का मतलब है कर सकते थे यानी पास्ट की चीज़ें. पावर. पावर का मतलब है शक्ति. पावर शक्ति यानी मेरे पास शक्ति नहीं है. मेरे पास शक्ति नहीं है यानी आई डोंट हैव पावर. आई डोंट हैव पावर. पावर यानी शक्ति. नो. नो का मतलब है जानना. नो का मतलब क्या है? जानना. इसका सेंटेंस है मुझे नहीं जानना. मुझे नहीं जानना यानी आई डोंट वॉन्ट टू नो. आई डोंट वॉन्ट टू नो का मतलब होता है मुझे नहीं जानना. नो का मतलब क्या है? जानना. नेक्स्ट अग्री. अग्री का मतलब है सहमत होना. अग्री सहमत होना यानी मैं सहमत हूँ. मैं सहमत हूँ. तो इसकी इंग्लिश है आई एम एग्री. आई एम एग्री. एग्री का मतलब है सहमत होना. आई एम यानी मैं हूँ. आई एम एग्री. प्रूफ. प्रूफ का मतलब है सिद्ध करना. प्रूफ सिद्ध करना. इसका सेंटेंस है मुझे इसे सिद्ध करना. मुझे इसे सिद्ध करना यानी आई वॉन्ट टू प्रूव इट.
आई वॉन्ट टू प्रूव इट यानी मुझे इसे सिद्ध करना है. आई वॉन्ट टू प्रूव. समटाइम्स. समटाइम्स का मतलब है कभी कभी. समटाइम्स कभी कभी. तो इसका सेंटेंस है मैं कभी कभी बोलती हूँ. मैं कभी कभी बोलती हूँ यानी आई स्पीक समटाइम्स. आई स्पीक समटाइम्स. आई स्पीक का मतलब होता है मैं बोलती हूँ. समटाइम्स यानी कभी कभी. आस्क. आस्क का मतलब है पूछना. आस्क पूछना यानी क्वेश्चन पूछना या कुछ और पूछना. मैं तुमसे पूछती हूँ. मैं तुमसे पूछती हूँ यानी आई आस्क यू. आई आस्क यू. आई आस्क यानी मैं पूछती हूँ. किससे? तुमसे यानी तू. ब्रिंग. ब्रिंग यानी लाना. ब्रिंग का मतलब है लाना यानी कोई चीज़ लाना. मुझे इसे लाना है. मुझे इसे लाना है यानी आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट. आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट. ब्रिंग का मतलब है लाना. आई वॉन्ट टू ब्रिंग. कैन. कैन का मतलब है सकते हैं. कैन यानी सकते हैं. इसका सेंटेंस है हम खेल सकते हैं. हम खेल सकते हैं यानी वी कैन प्ले. वी कैन प्ले. प्ले का मतलब है खेलना. वी कैन यानी हम सकते हैं. वी का मतलब होता है हम. कांट. कांट मतलब नहीं कर सकते. कांट नहीं कर सकते मतलब इसका नेगेटिव. कैन का नेगेटिव कांट. कैनॉट. हम खेल नहीं सकते. हम खेल नहीं सकते यानी वी कैन नॉट प्ले. वी कांट प्ले और यू कैन से वी कैनॉट प्ले यानी हम खेल नहीं सकते. नेक्स्ट नथिंग. नथिंग यानी कुछ नहीं. नथिंग कुछ नहीं. तो इसका सेंटेंस है मेरे पास कुछ नहीं है. मेरे पास कुछ नहीं है यानी आई डोंट हैव नथिंग. आई डोंट हैव नथिंग और यू कैन से आई हैव नथिंग. सी. सी का मतलब होता है देखना. सी का मतलब क्या है? देखना. तो इसका सेंटेंस है तुम्हें देखना है क्या. तुम्हें देखना है क्या यानी डू यू वॉन्ट टू सी. डू यू वॉन्ट टू सी यानी तुम्हें देखना है क्या. सी का मतलब क्या होता है? देखना. नेक्स्ट वर्ड है रीज़न. रीज़न का मतलब होता है कारण. रीज़न यानी कारण. कोई तो कारण होगा. कोई तो कारण होगा. तो इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम रीज़न. देयर मस्ट बी सम रीज़न. मस्ट बी यानी होगा. सम रीज़न यानी कोई तो कारण. नेक्स्ट डीप. डीप का मतलब होता है गहरा या फिर खोल. डीप गहरा. देम. देम का मतलब होता है उन्हें. देम का क्या मतलब है? उन्हें. इसका सेंटेंस है उन्हें दिखाओ. उन्हें दिखाओ यानी शो देम. शो देम. शो का मतलब होता है दिखाना. किसे दिखाना है? उन्हें यानी देम. शो देम. उन्हें बुलाओ. उन्हें बुलाओ यानी कॉल देम. कॉल देम. कॉल का मतलब होता है बुलाना. नेक्स्ट वॉट. वॉट का मतलब है क्या. वॉट का मतलब है क्या. तो इसका सेंटेंस है ये क्या है. ये क्या है. वॉट का मतलब क्या होता है? क्या. सेंटेंस ये क्या है यानी व्हाट इज़ दिस. व्हाट इज़ दिस. दिस यानी ये. व्हाट इज़ यानी क्या है. लिटरली. लिटरली का मतलब होता है सचमुच. लिटरली का मतलब क्या होता है? सचमुच. तुम सचमुच आए हो. तुम सचमुच आए हो यानी यू हैव लिटरली केम. यू हैव लिटरली केम हियर यानी तुम सचमुच आए हो यहाँ. लिटरली का मतलब क्या होता है? सचमुच.
नेक्स्ट सेंटेंस है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील महसूस करना, यानी मैं बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं बुरा महसूस कर रही हूँ, यानी आई एम फीलिंग सैड। आई एम फीलिंग सैड, यानी मैं बुरा महसूस कर रही हूँ। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम का मतलब क्या है? सपना। सेंटेंस है इसका, यह मेरा सपना था। यह मेरा सपना था, यानी दिस वॉज माई ड्रीम। दिस वॉज माई ड्रीम। ड्रीम यानी सपना, यह यानी मेरा। नेक्स्ट होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड का क्या मतलब है? पकड़ना। इसका सेंटेंस है, क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? क्या आप इसे पकड़ सकते हैं, यानी कैन यू होल्ड दिस? कैन यू होल्ड दिस? होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। कैन यानी सकते। विच। विच का क्या मतलब है? कौन सा। विच यानी कौन सा। इसका सेंटेंस है, कौन सा अच्छा है। कौन सा अच्छा है, यानी विच वन इज़ गुड। विच वन इज़ गुड। विच वन यानी कौन सा, गुड यानी अच्छा। वेन। वेन का मतलब होता है कब। वेन कब। कब जाना है। कब जाना है, यानी वेन टू गो। वेन टू गो। वेन का मतलब है कब, गो यानी जाना। कब जाना है, वेन टू गो। हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ कैसे। तो इसका सेंटेंस है, कैसे हो। कैसे हो, यानी हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है कैसे हो। हाउ यानी कैसे, आर यू यानी हो। नेक्स्ट वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का क्या मतलब है? क्यों। वाई क्यों। क्यों पूछा उसने। क्यों पूछा उसने। यहाँ पे क्या है? कोई पूछ रहा है। वाई ही आस्क्ड। वाई ही आस्क्ड, यानी क्यों पूछा। हिज। हिज का मतलब होता है उसका, यूज़ की। हिज को हम यूज़ करते हैं मेल्स के लिए, यानी लड़कों के लिए। हमारा सेंटेंस है, ये उसकी बैग है। ये उसकी बैग है। किसकी बैग है? उसकी, यानी किसी लड़के की बैग है। दिस इज़ हिज बैग। दिस इज़ हिज बैग। हिज बैग यानी उसकी बैग। हर। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, लेकिन हम लड़कियों के लिए यानी फीमेल्स के लिए हर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस है, ये उसकी बैग है। ये उसकी बैग है, लेकिन इस बार किसकी बैग है? लड़की की बैग है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ हर बैग। हर का मतलब होता है उसका, उसकी। नेक्स्ट मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी यानी मुझे, मेरी बात हो रही है। मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ, यानी शो मी। शो का मतलब होता है दिखाना। किसे दिखाना है? मुझे। शो मी, मुझे दिखा। स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड का मतलब है खड़ा होना। इसका सेंटेंस है, तुम यहाँ खड़े रहो। तुम यहाँ खड़े रहो, यानी यू स्टैंड हियर। यू स्टैंड हियर। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। हियर यानी यहाँ, यू यानी तुम। नेक्स्ट टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब है लेना, यानी सेंटेंस है इसका, तुम ये ले सकते हो। तुम ये ले सकते हो। टेक का मतलब है लेना। यू कैन टेक इट, और यू कैन से यू कैन टेक दिस। कैन यानी सकते, टेक यानी लेना। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव छोड़ना। इसका सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी आई विल नॉट लीव यू। आई विल नॉट लीव यू। लीव का मतलब होता है छोड़ना। यू यानी तुम्हें, आई विल। वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब है कहाँ। इसका सेंटेंस है, कहाँ जाना है। कहाँ जाना है, यानी कहीं पे जाने की बात हो रही है, यानी वेयर टू गो। वेयर टू गो। गो का मतलब होता है जाना। वेयर यानी कहाँ। नेक्स्ट हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हुज किसका या फिर किसकी। ये किसका पेन है। ये किसका पेन है, यानी हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस, यानी ये किसका पेन है। ये यानी दिस। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का क्या मतलब है? हमेशा।
मैं हमेशा आपके मेनी मेनी का क्या मतलब होता है बहुत सारे। मेनी बहुत सारे, तो इसका सेंटेंस है मुझे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त हैं यानी आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। सो यानी बहुत, मैनी यानी बहुत सारे। नेक्स्ट, लॉट ऑफ यानी बहुत। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास बहुत समय है यानी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत समय। वी हैव यानी हमारे पास है। नीड नीड का मतलब है ज़रूरत। नीड का क्या मतलब है? ज़रूरत। मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे ज़रूरत नहीं यानी आई डोंट नीड, और यू कैन से आई डू नॉट नीड। नीड का मतलब है ज़रूरत। आई डोंट यानी अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट के बारे में यानी किसी चीज़ के बारे में। मुझे उसके बारे में बताओ। मुझे उसके बारे में बताओ यानी टेल मी अबाउट हिम। टेल मी अबाउट हिम। अबाउट यानी के बारे में, टेल मी यानी बताना। नेक्स्ट, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड यानी बाहर और इनसाइड यानी अंदर। बाहर इंतज़ार करो। बाहर इंतज़ार करे यानी वेट आउटसाइड। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। बाहर इंतज़ार करे, वेट आउटसाइड। नेक्स्ट, विथ यानी साथ में। विथ का मतलब होता है साथ में यानी मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ यानी आई एम विद यू। आई एम विद यू। आई एम यानी मैं हूँ, विद यानी साथ, और यू यानी आपके, मैं आपके साथ हूँ। टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टेल का क्या? देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी। देयर का क्या मतलब है? उनका या फिर उनकी। ये कार उनकी है। ये कार उनकी है यानी दिस इज़ देयर कार। दिस इज़ देयर कार। देयर कार यानी उनकी कार। दिस इज़ यानी ये है। इट। इट का मतलब होता है यह, बट इसका जो यूज़ होता है वो नॉन लिविंग के लिए होता है। यह आसान है। यह आसान है यानी इट इज़ ईजी। इट इज़ ईजी। ईजी का मतलब होता है आसान। इट इज़ यानी यह है, आसान है। शी का मतलब होता है वह। शी का जो हम यूज़ करते हैं वो लड़की के लिए करते हैं, फीमेल्स के लिए करते हैं। वह एक लड़की है। वह एक लड़की है यानी शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ अ गर्ल। गर्ल का मतलब होता है लड़की। शी का मतलब होता है वह। आवर। आवर का मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे यानी ये हमारा घर है। ये हमारा घर है यानी दिस इज़ आवर होम, और यू कैन से हाउस। दिस इज़ आवर हाउस। दिस इज़ आवर होम। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या फिर आपकी। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या फिर आपकी यानी योर। ये तुम्हारा घर है। ये तुम्हारा घर है यानी दिस इज़ योर हाउस। दिस इज़ योर हाउस। योर हाउस यानी तुम्हारा घर। दिस इज़ यानी ये है। वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। वी हम लोग। हम खुश है। हम खुश है यानी वी आर हैप्पी। वी आर हैप्पी। वी यानी हम या फिर हम लोग। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और आर यानी यू। यू का मतलब होता है तुम, आप। यू का मतलब क्या होता है? तुम या फिर आप। तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो यानी तुम अच्छे हो। सेंटेंस है यू आर गुड। यू यानी तुम, आर यानी हो, और गुड यानी अच्छे। तुम अच्छे हो। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। दे का मतलब क्या होता है? वे या फिर वे लोग। वे लोग आ रहे हैं। वे लोग आ रहे हैं यानी दे आर
कमिंग, दे आर कमिंग, कमिंग का मतलब होता है आ रहे हैं, दे आर वे लोग। ही यानी वह लड़का के सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का और लड़के के लिए हमने यहाँ पे ही। फॉर वॉट, फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए, फॉर वॉट किस लिए। तो इसका सेंटेंस है तुम किस लिए यहाँ आए हो, तुम किस लिए यहाँ आए हो, यानी फॉर वॉट यू केम हियर, फॉर वॉट यू केम हियर। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए, केम का मतलब होता है आना। नेक्स्ट सेंटेंस हुम, हुम यानी किसे, हुम किसे। तो इसका सेंटेंस है किसे ये बताना है, किसे ये बताना है, यानी किसे ये बताना है की बात हो रही है। हुम टू टेल दिस, हुम टू टेल दिस, टेल का मतलब होता है बताना, हुम। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.